सबसे पहले हम आईरिस एफबीआर की वेबसाइट पे आ चुके हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, ये यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो है अब हमारे पास दो डैशबोर्ड्स आते हैं। यहाँ पर जो है अब इन्होंने चेंज कर दिया डैशबोर्ड। तो ये न्यू वर्जन है इसका। ओल्ड वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं, उस पर अगर आपको प्रैक्टिस है तो यहाँ से हम स्विच थीम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ओल्ड वर्जन पे दिखाता हूँ स्विच थीम करके। ये हमारे पास ड्राफ्ट पैनल होता है, जो भी हम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे ड्राफ्ट में आ जाएगा बाद में। ठीक है, सबसे पहले डिक्लेरेशन पे आएंगे। यहाँ पर सेकंड रो के अंदर जो आप देख सकते हैं और सेकंड लाइन, तो यहाँ पर सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू है। ठीक है, हम इस पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि पीरियड सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2022। जिस साल की करनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। ओके, सिलेक्टेड पीडीएफ है ऑलरेडी बीइंग फिल्ड। ओके, ये कह रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किया वो ऑलरेडी आप उसको फिल कर चुके हुए हैं, तो इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर ओल्ड में कोई चेक करते हैं, 2020। 2020 का ओपन ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बस जो लिखने वाली होती हैं, बाकी तकरीबन सब इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्टी रहेगी। ओके, तो ये अब ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल ऐसे ही रहेंगी। कुछ चीज़ों पे हम वर्क करेंगे और बाकी जो है वो इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने अमाउंट लिखनी है, पे वेजिस और अदर रेवेन्यू। जो भी हमारे मतलब सैलरी वगैरह है, ये जो इनकम है टोटल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जितनी भी इनकम है पर ईयर की। ठीक है, जो भी मंथ की मतलब मंथली आपकी, उसको हम ज़रब करेंगे 12 से, तो यहाँ पे हमारी सालाना इनकम आ जाएगी। तो सालाना इनकम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारी कितनी है। 6 लाख के अंदर अंदर होगी तो टैक्स नहीं पड़ेगा, 6 लाख से ऊपर होगी तो इस पर टैक्स लागू होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिलफर्स 3,50,000। और 3,50,000 लिखने के बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेट का बटन रहा, तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये सैलरी की अमाउंट इस पे दर्ज हो चुकी है। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा उसमें हमें बोनस वगैरह मिलता है या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर अब अदर सोर्सेज में हम जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ इतना फिल करने वाला नहीं है। हमें सबसे इस मेन पहले जो हमने फिल की है अभी, उस चीज़ के बाद हमारी जो सेकंड मतलब हमने फिल करना है, वही लास्ट में है। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट। इसमें आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर आपकी कोई फॉरेन से सोर्सेज वगैरह इनकम है तो यहाँ पे फॉरेन सोर्स के अंदर आ जाएंगे, फॉरेन सोर्सेज आ जाएंगे, एग्रीकल्चर आ जाएंगी। टैक्स के हवाले से अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी टैक्स क्रेडिट्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे फिल होंगे सारे। तो सिंपल फिलिंग का मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी टैक्स चार्ज ये अभी जो हमें इस वक्त वो वेल्थ स्टेटमेंट पे है। वेल्थ स्टेटमेंट में हम यहाँ पर फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब फिल कैसे करना है इसको, अब हमने लिखा था 3,50,000 की हमारी टोटल इनकम है, तो 3,50,000 के हिसाब से हमने यहाँ पर जो है वो इसको फिल करना है। हम इसमें सालाना जो है अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, वाटर एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब टैब्स फिल ही हों तो ही काम होगा। हमें असल में जो इनकम थी वो यहाँ पे मुकम्मल करके शो करवानी है कि हमने किस इनकम को कहाँ कहाँ पे खर्च किया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैमिली मेंबर्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये आ जाते हैं आपके अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी 1 लाख रुपया बिल फर्ज हमने हाउस होल्ड पर खर्च किया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जी फंक्शन गैदरिंग हुई थी तो वहाँ पे हमारे कोई 20 से 1 हज़ार रुपया खर्च हो गए। ठीक है, और एजुकेशनल के हवाले से अगर कोई भी घर में एजुकेशनल पर्सन है तो उसकी जो भी मेडिकल और एजुकेशन एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना ज़ाती कर सकते हैं।
इन सब की बिलिंग आपके पास हो तो वो प्रूफ रहेगा आपके पास, और अगर नहीं है तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जी 15,000 की जो है हमारी वो मेडिसिन आ गई थी। और बाकी इसके अलावा टेलीफोन बिल ऐड कर सकते हैं, पीटीसीएल के जैसे होते हैं, या और कोई आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है उसका बिल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम 16,000 पे टोटल बिल ऐड करते हैं इसका। इलेक्ट्रिसिटी ऐड करेंगे यहाँ पे कोई 1 साल की इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर ली, ट्रेवल एक्सपेंस ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी अब आपने जब ये फिल कर लिए तो साथ साथ चेक करते रहना, कैलकुलेट करके कि हमारी टोटल अमाउंट जो है वो 3.5 लाख रुपए बननी चाहिए। ठीक है, जो आपकी इक्वल रहे, ज्यादा ना बन जाए। ये ना हो कि ज्यादा बन गई तो फिर वो इशू क्रिएट हो सकता है कि वो पूछेंगे कि जी आपकी इनकम जब कम थी तो आपने ज्यादा खर्चा कैसे कर लिया उसमें से। मतलब 50,000 रुपये आपकी इनकम है तो आप उसमें से 2-3 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो फिल करेंगे सारी। ठीक है, अगर आपकी कोई इंश्योरेंस वगैरह तो यहाँ पे हम वो फिल कर देंगे कि जी हमारी जो इंश्योरेंस है वो 50,000 की इंश्योरेंस है, वो फिल कर देंगे। और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख के करीब ऑलमोस्ट अमाउंट हो गई है हमारे पास, 3.5 लाख रुपये। रेंट हम लगा लेंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, हम रफली फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, दिखाने के लिए आपको। अच्छा, एक बार कैलकुलेट बाजू का नहीं काम करता तो हमें इसे 2 बार प्रेस करना पड़ता है, तो फिर ये कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाती है। अब 4,000 रह गया तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस के अंदर हम 4,000 ऐड कर देंगे कि जी हमारे पर्सनल एक्सपेंस में जो है वो 4,000 रुपये लगा था, 3.5 लाख मुकम्मल हो गया। अब पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद हम आते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये वो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने पहले मतलब इस्तेमाल की हुई हैं, या पहले आपके कौन कौन से असासे थे, और वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बिजनेस कैपिटल के हवाले से कुछ लिख सकते हैं, इक्विपमेंट ऑफ नॉन बिजनेस के हवाले से कुछ लिख सकते हैं, अपने एनिमल। खैर हम यहाँ पर भी जो है ना नॉर्मल कैश के हवाले से लिखते हैं, पर्सनल आइटम लिखते हैं, और हाउस होल्ड एक्सपेंस जो होते हैं आपके इफेक्ट्स वगैरह वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अगर करने हों तो हम बता देते हैं कि जी हमारे असासे थे को तकरीबन 10-15 लाख रुपए के असासे पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, कैश जो है नॉन बिजनेस में हमारे पास कैश इतना पड़ा हुआ है। और पर्सनल आइटम जो है हमारे घर की वो जो खर्चे खुर्चे होते हैं, जो कुछ दूसरी चीजें चीजें जो होती हैं आपकी एक्चुअल में, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इन तीनों को फिल आउट करने के बाद हम आते हैं, अ, मैं रफली फिल कर लेता हूँ। 12 लाख रुपए के मैं लिख लेता हूँ कि जी हाउस होल्ड जो है वो हमारे पास होंगे। ठीक है, ये 12 लाख रुपए मैंने लिख लिया। और इसके बाद जो है मैं इसको बताता हूँ कि जी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो होंगी कोई तकरीबन 8-1 लाख रुपए की। कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कैमरा है, कोई और चीज़ें हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम कहते हैं कि जी कैश जो है वो हमारे पास 1 लाख रुपए कैश में हमने वसूल किया था कहीं से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, ये मेन अब आपका पार्ट आ जाता है यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। यहाँ पर देखें आप, 21 लाख रुपए के आपके एसेट्स बता रहा है जो आपने शो करवाए हैं कि आपके पास थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में भी हमारे पास तकरीबन इतने ही थे, तो ये नीचे जीरो कर देगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो कहेगा कि जी इतनी पेमेंट्स आपके पास कहाँ से आई, 24,50,000 रुपया कहाँ से आया आपके पास। ठीक है, वो ये पूछेगा। तो हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि जी 21 लाख रुपया जो था वो प्रीवियस ईयर से हमारे पास कैलकुलेट हुआ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें, ये इसने जीरो कर दिया, नल कर दिया कि आपके पास ये पहले से था। अब देखें यहाँ पर जो है अन अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है यहाँ पे आगे 3,50,000 रुपया। ठीक है, 3,50,000 रुपया क्यों आई, यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए और आउटफ्लोस भी आपके 3,50,000 था। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3.5 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पे शो करवा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि इंक्रीज डिक्रीज जो एसेट्स हैं वो इसने बताया है कि यहाँ पर जीरो है इस वक्त। ठीक है, कि कोई नहीं है। तो इन फ्लॉस में अभी ये जीरो अमाउंट लिखी हुई आ रही है। हम यहाँ पे बताएंगे कि इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जो था वो हमने 3.5 लाख के हिसाब से जमा कर दिया था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे।
और ये कैलकुलेट हो गया। अब देखें ये नीचे 0 हो गया, ठीक है। ये 3.5 लाख रुपए के हिसाब से हमने टैक्स जमा कर दिया, क्योंकि हमने जो चीजें खर्च की हैं, ये जो चीजें उससे खरीदी हैं, ये जो कुछ भी किया, तो उस पर हम उसका टैक्स पे कर रहे हैं। और जो सैलरी आपको मिली है वो सैलरी स्लिप्स के साथ आपका टैक्स कट जाता है। अगर आपकी वो दूसरे 6 लाख से ऊपर होता है तो फिर इसमें हमें टैक्स पड़ता। ये क्योंकि हमारा नॉर्मल है, 6 लाख से कम है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 6 लाख तक भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हमें टैक्स नहीं पड़ेगा। हम इसको बताएंगे कि ये तो वो सारी चीजें जो हम जो नॉर्मली यूज करते हैं। ये 0 हो गया। अब आप इसको जो है सिंपल वेरिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आने के बाद अब यहाँ पे हमने पिन एंटर करनी है, जो भी पिन है, पिन एंटर करने के बाद वेरीफाइड पिन करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सिंपल इतना सा काम है। सबमिट नहीं करना, अगर आपने सेव करना है सेव कर लें। और अभी मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेव कर दिया, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब समझे मैंने पिन एंटर कर दिया और सेव भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेव हो चुका है, और सेव करने के बाद अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये ड्राफ्ट में शो हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, डिक्लेरेशन न्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी वो आ रही है 2020 की फाइलिंग की रिपोर्ट। ठीक है, हम इसको ओपन कर सकते हैं यहीं से। और ओपन करके तो इसको अगेन जो है वो हम अ, अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से एडिट होगा, एडिट में जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा दोबारा। और फिर हम इसको जो है वो कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये देखें दोबारा ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद हम यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन हो गई, वेरिफिकेशन नहीं होती यहाँ से आप वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देंगे सिंपल। और ये टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल जमा हो जाएगी। बस इतना सा काम है।